नमस्कार साहिब बंदगी। आज हम सदर कबीर की बिजक की 15वीं नंबर की साखी पर चर्चा करें। हंसा तू तो सबल था हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगे रंगिया तय किया और लगवार। हंसा तू तो सबल था, हे हंस हे चेतन जीव, तू सबल था और सबल है, लेकिन हल्की अपनी चाल, अपनी चाल को तू हल्की कर लिया। रंग कुरंगे रंगिया, हाल को अपनी चाल को हल्की कैसे किया? एक तो पहली बात है कुभावनाओं में के रंग में अपने आप को रंग लिया और अपने ऊपर लगवार बैठा लिया। हंस शब्द का संबोधन साहेब मनुष्य के लिए और चेतन जीव के लिए कर रहे हैं। हे मनुष्य, हे चेतन जीव, तू सबल था और सबल है। तुम्हारे अंदर वो शक्ति है, तू अपने महिमा और गरिमा को समझ करके अपने आप को स्वतंत्र और मुक्त कर सकता है। सबल तो है ही तू, महान है, लेकिन अपनी महानता और गरिमा को तू भूल रहा है। भूल क्यों रहा है? क्यों अपने आप को फंसा रहा है? क्यों दुखी कर रहा है? साहब मूल बात की ओर संकेत कर रहे हैं। तू सबल था और सबल है। अपनी गरिमा को, महिमा को समझ। हंसा तू तो सबल था हल्की अपनी चाल। ये नहीं पहले था आज नहीं है, ऐसा नहीं है। कुछ लोग मानते हैं इस जीव के अंदर वो शक्ति तो थी, लेकिन धीरे 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 हत हो गई, शक्ति समाप्त हो गई। उनके अंदर जो ऊर्जा थी वो समाप्त हो गई और किसी ईश्वर परमात्मा से जुड़कर वो फिर से ऊर्जावान हो सकता है। कैसे? जैसे कि बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है और उसको चार्जिंग में लगाते हैं तो पुनः चार्जिंग उसमें आ जाती है, चार्ज हो जाती है बैटरी, तो फिर से ताकतवर हो जाती है और फिर से उसको जब लाइट में लगाते हैं, टार्च में लगाते हैं तो प्रकाश देती है। ठीक ऐसे ही यह मनुष्य जीव डिस्चार्ज हो चुका है। कैसे? वासनाओं में पड़ करके, गंदी आदतों में पड़ कर। लेकिन वो ईश्वर से जुड़कर, परमात्मा से जुड़कर अपने आप को फिर से चार्जिंग कर सकता है। लेकिन एक मान्यता है, साहब यहां कह रहे हैं हंसा तू तो सबल था, तू सबल था, सबल है, और निश्चित बात है तो अपने आप को हल्का कर लिया, अपने चाल को हल्का बना लिया। वो कैसे? कैसे अपने आप को हल्का बना लिया? रंग कुरंगे रंगिया, कुरंग में, कुभावनाओं में अपने आप को रंग लिया है। हल्की चाल होने का लक्षण क्या है? तो अपने मन की कुभावनाओं में अपने आप को रंग डाला है और अपने ऊपर परमात्मा बैठा लिया है, अपने ऊपर लगवार बैठा लिया। यहां उस बात का साफ खंडन करते हैं कबीर साहब कि तुम्हें किसी से मिलकर के अब चार्जिंग होने की आवश्यकता है। अरे इन्हीं भावनाओं से तो अपने आप को शक्तिहत कर रहा है। इस पर थोड़ा अलग अलग चर्चा करें। कैसे कुभावनाओं में जीव रंगा है? कुभावनाओं में रंग करके, लग करके, उसका रंग चढ़ा करके ये जीव हल्का हुआ है, इसको हम समझें।
कैसे हुआ है? पहली बात आसक्ति, और दूसरी बात है मोह। आसक्ति और मोह के रंग में रंग करके ये जो जीव है हल्का हो गया। इसी की वजह से दुखी, पीड़ित और परेशान होता है, अपने आप को दुर्बल समझने लगा। कहीं भी किसी चीज की आसक्ति होगी, कोई भी आदमी दुर्बल होता है आसक्ति की वजह से। आदमी रईस होता है, करोड़ों और अरबों का मालिक होता है, लेकिन बीड़ी, सिगरेट या तंबाकू की आदत होती है तो उसके लिए भी अपने मजदूर से भी मांग लेता है। दुर्बल होना हुआ। कोई भी चीज की आसक्ति हो, चाहे काम की आसक्ति हो। हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियों पर मैं कई बार चर्चा करता हूं। इनमें 5 ज्ञानेंद्रियों में 5 विषय, इनकी जो आसक्ति होती है, कोई भी विषय की आसक्ति जिस प्रबलतम हो गई तो उसमें हम कमजोर हो जाते हैं। किसी किसी को देखने की आसक्ति होती है, किसी किसी को सूंघने की आसक्ति होती है। जब तक कि उसको अच्छी से गंध न मिले तो वो बेचैन हो जाता है। गाड़ी में बैठो, एक बार तो हम कहीं जा रहे थे तो गाड़ी में ऐसी गंध रखे थे तो वो जो सेंट था इतना हमको बड़ा विचित्र लगा, लेकिन क्या उसके बिना वो चैन से रह नहीं पाता है। किसी किसी को सुनने की आसक्ति होती तो दिन भर वो कान में ठोसे रहते हैं। किसी किसी को देखने की आसक्ति होती है, रूपासक्ति होती है। और किसी भी चीज की आसक्ति है, ये हमारे अंदर दुर्बलता पैदा करती है। तो साहब कह रहे हैं कि ये जो आसक्ति है ना, यही आसक्ति तुम्हें दुख देता है, यही आसक्ति तुम्हारे अंदर दुर्बलता पैदा करता है। और दूसरी बात है दुर्बलता, हल्की चाल करने का। एक तो पहली बात आसक्ति, कहीं भी हमारी आसक्ति होगी तो हमारी चाल हल्की हो ही जाएगी। हम अपने आप को मजबूत और बलवान नहीं कर पाएंगे, कमजोरी हमारे अंदर बनी रहेगी। देखने के हो, सुनने के हो, खाने के हो, पीने के हो, चाहे स्पर्श की आसक्ति हो, चाहे किसी चीज की आसक्ति हो, ये आसक्ति हमें दुख देगी। जिसकी जितनी आसक्ति उसका उतना दुख। और दूसरी बात होती है मोह। मोह की प्रबलता भी भयंकर है। वैसे इन विषयों के प्रति ही मोह होता है। आसक्ति और मोह एक ही बात है, लेकिन मैं अलग ढंग से थोड़ा सिखा रहा हूं। मोह की प्रबलता भी इतनी खतरनाक है, मोह में पड़ करके आदमी ऐसे उलझता है, कितना दुर्बल हो जाता है। वीर होने के बावजूद भी दुर्बल होता है। राजा दशरथ का मोह आप देख करके समझ सकते हैं, कैकेयी के प्रति और इधर राम के प्रति। और राम की आसक्ति में, राम के मोह में पड़ करके तड़प तड़प करके प्राण दे दिए। वहीं और लोग भी थे, उनकी माता थी, और लोग भी थे जो राम को चाहते थे, लेकिन वो लोग बचे रहे और दशरथ मर गए। श्री रामचंद्र जी जैसे विवेकी, जिसको हम भगवान मानते हैं, मृग के लोक में पड़ गए। इसीलिए पंडितों ने क्षमा भी नहीं किया। एक जगह बहुत सुंदर बात आई महाभारत में, जब युधिष्ठिर जुआ खेले हैं और हार करके जा रहे थे, हार गए पूरा अपने राजपाट और अपनी पत्नी को भी, और बेइज्जती हुई, द्रौपदी का अपमान हुआ। धृतराष्ट्र ने सब कुछ वापस लौटा लिया और वो वापस जा रहे थे। तो इधर दुर्योधन ने फिर से चाल चली और उनको फिर से बुलाने के लिए धृतराष्ट्र से कहा। तो धृतराष्ट्र भी पुत्र मोह में पड़ करके उनकी बात को माने और जा करके वहां दूत भेजे। और जब दूत गया और उनको बुला करके लाया तो फिर से वो आए और फिर से जुआ खेले।
वो जानते हैं कि ये गलत है, नहीं करना चाहिए, फिर भी उसकी आसक्ति में पड़ते हैं, फिर से जुआ खेलते हैं, फिर मोह में आकर के जुआ खेलते हैं। इसी बात को लेकर के महाभारतकार ने लिखा है, असंभवे हेम में जंतो स्थापि रामो लुढ़भे मृगाय प्रायः समासन्न प्रभवनाम धियो विपर्यस्तत्रा भवन्ति। असंभवे हेम में जंतो स्थापि रामो लुढ़भे मृगाय। सोने का मृग होना असंभव है, सोने का जंतु होना असंभव है, लेकिन राम जैसे विवेकी भी उसमें लुभ गए। सच है, जब विनाश काल का समय आता है तो बुद्धि उलट जाती है। वैसे कहें कि बुद्धि उलट जाती तो विनाश काल का समय आता है तो बुद्धि उलट जाती है, नहीं, बुद्धि उलट जाती तो विनाश काल आता है। लेकिन कवि बहुत सुंदर बात कह रहे, सच है, मोह की प्रबलता कितनी भयंकर है। युधिष्ठिर अपनी पूरी दुर्दशा को सहने के बाद भी फिर से जाकर के जुआ खेला, और उसके बाद 13-12 वर्ष तक वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास का दुख भोगा, और पदे पदे ठोकर खाया। वो पदे पदे उसको ये बात सालती रही। कभी कभी तो इतना कहता था कि मैं आत्महत्या कर लूंगा, यहां तक कि उसकी बात आती, सब कुछ छोड़ करके आत्महत्या कर लूं, मर जाऊं, या जंगल में रह करके तपस्या करने लगूं। ये मोह की कारण है। कहीं भी मोह है, किन्हीं चीजों में मोह है, वो मोह हमको दुख देने वाला। इसलिए साहब कह रहे हैं, रंग कुरंगे रंगिया, मन की कुभावनाओं में। वैसे क्रोध भी कुभावना है, लोभ भी कुभावना है, मोह भी कुभावना है, आसक्ति भी कुभावना है, और इन भावनाओं में अगर हम रंगे तो हमारी सबलता समाप्त हो जाएगी, दुर्बलता आ जाती है। मोही आदमी कभी निर्भय नहीं हो सकता, आसक्त आदमी कभी निर्भय नहीं हो सकता, लोभी आदमी कभी निर्भय नहीं हो सकता। उनके जीवन में पदे पदे भय, संताप, पीड़ा, कष्ट लगा रहता है। उस बाहर से अच्छा लगते हुए भी मानसिक रूप से तो कष्ट से पीड़ित होता ही है। तय किया और लगवार, साहिब यहां कह रहे हैं, और तूने अपने ऊपर लगवार बैठा लिया। निश्चित ही सारा जगत, अधिकतम लोग संसार के एक ईश्वर की सुंदर कल्पना करते हैं। अब ये कल्पना बुरी नहीं है, अच्छा है। अधिकतम मत पंथ वाले ईश्वर की कल्पना करते हैं, ईश्वर है ऐसा जो सब कुछ चलाता है, सब कुछ करने वाला है। यदि ऐसा हो तो भी सब मंगल ही होगा। एक तरफ तो कहते हैं पत्ता भी हिलता है तो हुक्मे खुदा से, ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, यह बात भी होती है। लेकिन जब दुराचारी पापाचारी आते हैं, हिंसा, हत्या, बलात्कार आदि करते हैं, तो क्या ईश्वर नहीं जानता है उसको? क्या उसका समाधान नहीं कर सकता? उनको दंड नहीं दे सकता? अगर हम कहें ईश्वर है तो भी मनुष्य अपनी आसक्ति और कामना के वशीभूत होकर के कर्म करता है, और जब गलत कर्म करता है तो उसका फल भोगता भी है। मनुष्य स्वतंत्र है कर्म करने में, लेकिन फल भोगने में परतंत्र है। इसीलिए कहा गया, स्वयं कर्म करोत्यात्मा स्वयं तत्फल मनुष्यते, स्वयं भ्रमति संसारे स्वयं तस्माद् विमुच्यते। ये जीव स्वयं कर्म करता है, स्वयं फल भोगता है। स्वयं कर्म करोत्यात्मा स्वयं तत्फल मनुष्यते, स्वयं भ्रमति संसारे, और स्वयं आसक्ति को वश होकर के संसार में भ्रमण करता है। तस्मात् विमुच्यते, स्वयं तस्मात् विमुच्यते, और स्वयं उससे अपने आप को ऊपर भी कर सकता है। ईश्वर किसी के लिए कर्म नहीं करता है। वैसे रामायण में भी आया है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तत्पल चाखा।
जगत में कर्म की प्रधानता है, प्रधान है। जो जैसा करता है वैसा फल पाता है। ईश्वर का इसमें कोई हाथ नहीं। शायद इसी भावना को लेकर के योग दर्शनकार ईश्वर को रखते तो हैं, लेकिन न वो किसी को फल देने वाला है, न जगत की व्यवस्था करने वाला है। वो तो सदैव से शांत और मुक्त है। उनका आदर्श लेकर के तुम भी वैसा हो सकते हो, ये योग दर्शन के ऋषि कहते हैं। वास्तव में ये जीवन का तथ्य है, हमको समझना चाहिए। वास्तव में ये जो प्रकृति है, प्रकृति सत्ता, अगर हम कहें कि ईश्वर की कृपा, बहुत ईश्वर की कृपा है। उन्होंने ये सुंदर प्रकृति दी, सुंदर हवा दी, सुंदर प्रकाश दिया, सुंदर जीवन दिया, काफी। अब कर्म हमें करना है, जीना हमें। विवेकी जन ये कहेंगे कि भाई जो कुछ भी है अपने कर्मों से है। अब यही सत्य ही है। लेकिन कोई भावनावादी ईश्वर मानता भी है तो भी समझो कि आप को जो कुछ जीवन मिला है, ये प्रकृति मिली है, सब कुछ उसका दिया हुआ है। लेकिन जो कुछ भी करते हो तुम अपने विचार से, अपने सोच से, अपने भाव से करते हो, और जो करते हो उसी के हिसाब से तुम्हें फल भी मिलता है। इसीलिए कहा ना, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कबीर साहब ने तो बहुत सुंदर बात कही है। और आपन कर्म न मेटो जाई, अपना कर्म मेटा नहीं जाएगा, भोगना ही पड़ेगा। इसलिए सावधान, सजग हो जाओ और विवेक विचार से जियो। और कोई ईश्वर परमात्मा तुम्हारे फल, मतलब कर्म फल को नहीं काट देगा। ये जो लगवार बनाए है ना, वही कमजोर करता है। कहीं चोरी किए, कहीं बदमाशी किए, कहीं हिंसा किए, कहीं बलात्कार किए, दूसरों को लूटे, और जा करके क्या करते, जा करके भगवान को फल चढ़ा दिए, लड्डू चढ़ाई, पूजा किए, वंदना किए, वो माफ कर दिया। कैसे माफ कर देगा वो? क्या आजकल के नेताओं के जैसे घुसखोर है वो? आजकल के अफसरों के जैसे वो घुसखोर है जो उसको घुस चढ़ाओगे तो खुश हो जाएगा और माफ कर देगा? वास्तव में ये कर्म सिद्धांत ही ईश्वर है। उसको समझिए, उसका पालन कीजिए, उस नियम के अनुसार चलिए। आप अपने जीवन की महिमा और गरिमा को समझिए। सुखस्य दुखस्य न को अपि दाता, परो ददातीति कुबुद्धि रेशा। सुख और दुख का देने वाला कोई दूसरा नहीं है, यह तुम्हारे कर्मों से होता है। साहब कह रहे हैं, हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगे रंगिया तय किया और लगवार। हे हंस, तू सबल था, सबल है, लेकिन अपनी चाल को हल्की किया। क्यों चाल को हल्की किया है? अपने मन में दूषित भावना ला करके, विकारों से आबद्ध होकर के, और अपने ऊपर कोई सत्ता मान करके। हम विकारों के में फंसते हैं तो कोई हमको फंसाता नहीं, हम स्वयं फंसते हैं। आसक्ति बस, मूढ़ता बस, मोह बस, अज्ञानता बस। और इससे हम छूटेंगे तो हम ही, कोई ईश्वर छुड़ाने वाला नहीं है। हाँ, अगर कोई मानता है भावना से कहीं भैया ऐसा परमात्मा है वो जो निर्मल है, निरामय है, तो वैसा भावना करने से भी उसको लाभ हो सकता है कि भाई मुझे भी ऐसे बनना है। लेकिन आदमी तो ईश्वर परमात्मा को गढ़ करके मूर्ति बना करके बैठा दिया, एक कल्पना है वो, और पूजा और आराधना के बल से उससे छूटना चाहता है, अपने गलत कर्म तो छोड़ना नहीं चाहता है। तो फिर कैसे उससे बंधन से मुक्त होगा? तो हम सबको चाहिए तो सदगुरु कबीर की इन विचारों को समझें, जानें और जीवन में सकारात्मकता लाएं, अपनी महिमा और गरिमा को समझें। साहेब बंदे।